हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का जीके का थर्ड पेपर, जो कि आज संपन्न हुआ है 4 फरवरी को। इससे पहले हमने अपर पीसीएस मेंस के 4 पेपर को कवर कर लिया है। आज का ये पेपर 5वां है और जीके जीएस का ये पेपर थर्ड है। इसमें जो आपके टॉपिक दिए थे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा व आपदा प्रबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर था। समय 3 घंटे का था। इसमें जो आपका भाग फर्स्ट है, इसमें कुल 5 प्रश्न थे, 1 से 5 तक। सभी प्रश्न अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए थे और समय सीमा 50 शब्द की थी, जैसा कि सभी एग्जाम पेपर में आप देखते आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आगामी लोअर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसको अपर पीसीएस मेंस के सभी क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाइए। पहला क्वेश्चन बनी गया है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में हाल फिलहाल में उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट वेबसाइट थी, उस पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी प्रगति के प्रमुख संकेतक क्या हैं। उत्तराखंड में समावेशी प्रगति चल रही है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया है करंट से ही। तीसरा, पर्टिकुलेटर मैटर के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। उसके बाद जो आपका ये चौथा क्वेश्चन था, माओवादी और उनके समर्थकों का क्रांतिकारी दृष्टिकोण नक्सली आंदोलन को संरचनात्मक हिंसा के उत्पाद के रूप में चित्रित करता है। जोहान गल्टुंग द्वारा दी गई संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा पर चर्चा करें। माओवादी जो हैं, आप देखते ही रहते हैं कि ये हमले करते रहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी कॉमन क्वेश्चन है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन है। पार्ट सेकंड, इसमें जो क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन थे, 6 से 15 तक। प्रत्येक क्वेश्चन अनिवार्य था और 8 अंक इसमें आपको एक क्वेश्चन के दिए जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन की समय अवधि होगी वो 100 शब्द होगी। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था, ये था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजूदा व्यापार प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की चुनौतियों का विश्लेषण करें। एआई से इस बार मेंस में क्वेश्चन बन रहा है। आर्थिक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने के लिए कारण है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि विपणन के दोषों का वर्णन करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। अभी हाल ही में चर्चाओं में भी रहा था ये। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। जो भी स्टूडेंट ग्रुप सी या उत्तराखंड आगामी लोअर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। उसके बाद है, IUCN लाल सूची श्रेणी में मानक दंडों को सूचीबद्ध करें। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यह उपयोगी क्यों है। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने, सीमाओं को सुरक्षित रखने और आपात स्थिति में निपटने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में अर्धसैनिक बलों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेना की आंतरिक सुरक्षा एवं गौण भूमिका है। यदि इसे लंबे समय तक और अत्यधिक अवधि के लिए नियोजित किया जाता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कारण बन सकता है, जिसके इसकी प्राथमिक भूमिका को निभाने में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में भारत के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की तैनाती के निहित पर चर्चा करें। भाग 3 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो था आपका ये 10 अंक का था और इसमें जो शब्दों की सीमा अवधि थी वो 150 थी। पहला क्वेश्चन था, इसमें भारतीय कृषि क्षेत्रों में ड्रोनों की भूमिका पर चर्चा करें। पंजाब में सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो ड्रोन के माध्यम से ही की जाती है। उसके बाद है, भारत में क्वांटम भविष्य में प्रक्षेपित करने वाले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करें। आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति जरूरी है। उसके बाद था फिर ये, गरीबी पर जन वितरण योजना के प्रभाव का विवरण दीजिए। बेरोजगारी क्या है,
बेरोजगारी से हर बार एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन बनता है, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो। आत्मनिर्भर भारत योजना का रोजगार सृजन के संदर्भ में आंकलन कीजिए। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में एक महत्व की व्याख्या कीजिए। जैव विविधता सम्मेलन CBD क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों की सूचीबद्ध कीजिए। जो भी ये आपके सम्मेलन होते हैं और जो भी ये आपके संगठन है, इनकी जो एक मीटिंग होती है, उनसे मेंस में क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा करें। इस क्षेत्र में पर्यावरण मूल्यांकन समिति की भूमिका का वर्णन करें। भारत में साइबर संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी करने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के एक निर्णायक छलांग लगाई है। यह सिद्धांत साइबर सुरक्षा के प्रति देश में दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करें। आपदा प्रबंधन तो एक ऐसा क्वेश्चन है, आयोग लगातार पूछ ही रहा है। ये था आज का GS का पेपर थर्ड। फोर्थ पेपर अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए और इनको सॉल्व करके भी देखना चाहिए।